हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा, पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। तो बेटा आज रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं और जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अभी तक हमने लेंसेज पढ़े थे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। आज देखेंगे अगर दो या दो से ज्यादा लेंसेज कंबाइन होके एक साथ लगे हों तो क्या होगा। बहुत आसान सा बेटा ये टॉपिक रहने वाला है हमारा। चलो पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ी सी। बेटा सपोज हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। सपोज हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कंबाइन होके एक साथ रखे हुए हैं। दिस इज लेंस नंबर 1 एंड दिस इज लेंस नंबर 2। जब दो या दो से ज्यादा लेंसेज हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस या प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, जब दो या दो से ज्यादा लेंसेज एक साथ कंबाइन करके रखे हों और उनसे दूर कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कहां बनेगी, या उस कॉम्बिनेशन की नेट फोकल लेंथ क्या होगी, ये फाइंड हम आज करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमने लिया है कि हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंस हैं जो कंबाइन करके हमने रखे हुए हैं आसपास, और इस पूरे कॉम्बिनेशन की, ये जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, इस पूरे कॉम्बिनेशन की नेट फोकल लेंथ क्या होने वाली है, इस चीज को आज हम बेटा ड्राइव करेंगे। देखो सपोज यहां कहीं रखा है हमारा ऑब्जेक्ट जिसको हमने मान लिया O। ठीक है बेटा, अब देखो ये 2, 3, 4, 5 कितने भी लेंसेज हो सकते हैं। दो के लिए हम नेट फोकल लेंथ का फॉर्मूला प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा अगर कॉनकेव होगा तो क्या करना है, 4-5 लगे होंगे तो क्या करना है। सब आसान है, एक बार पहले फॉर्मूले को ड्राइव कर लेते हैं जब हमारे दो लेंसेज जो है वो कॉम्बिनेशन में कंबाइन करके रखे हुए हैं। देखो बेटा सपोज यहां कहीं हमने रखा है ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगी, इस वाले लेंस पे पहुंचेगी। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। ये क्या करेगा, इस लाइट रे को हल्का सा कन्वर्ज कर देगा, ऐसा कुछ पाथ रहेगा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, अभी लेंस 2 से हमने कुछ नहीं किया है, लेंस नंबर 2 से बेटा अभी हमने कुछ नहीं किया है। लेंस नंबर 1 से हमने सिर्फ काम कराया है कि लेंस 1 पर एक लाइट रह गई, रेयर से डेंसर जा रही है तो बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, सिंपल सी कहानी। अब ये लाइट रे पहुंची लेंस नंबर 2 के पास। अब क्या होगा, लेंस 2 पे जैसे ये लाइट रे पहुंचेगी, ये क्या करेगा, ये इसको और बेंड कर देगा। सपोज ध्यान से देखना बेटा, सपोज अगर लेंस 2 ना होता, बात सुनना ध्यान से, सपोज अगर लेंस 2 ना होता यहां पे, तो लेंस 1 जो इमेज बनाता वो कहीं यहां बन रही होती। ये रे जो है यहां कहीं जाके यहां कहीं मीट कर रही होती, यहां बन रही होती एक इमेज जिसको हम मान लेते हैं आई डैश। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बेटा, लेंस 1 के लिए। ठीक है, बात समझ आई। लेंस 1, यहां लेंस 1 को सिर्फ देखो, ये ऑब्जेक्ट था, यहां से लाइट रह गई, इसने इसको कन्वर्ज कर दिया। लेंस 2 से भी हमने कोई काम नहीं कराया है, तो ये एक इमेजिनरी इमेज यहां बन रही होती अगर लेंस 2 ना होता। चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके पाथ में बीच में क्या आ गया बेटा, इसके पाथ में बीच में आ गया है हमारा लेंस नंबर 2, और लेंस नंबर 2 इस लाइट रे को कन्वर्ज कर देगा, तो यहां कहीं हमारी फाइनल इमेज बन जाएगी जिसको हमने मान लिया आई। ऐसी कुछ कहानी इसमें होगी। बात समझ आई बेटा। ये हमारा लेंस 1 था, ये हमारा लेंस 2 था। लेंस 2 अगर ना होता तो लेंस 1 से ये इमेज यहां बननी थी जिसको हमने नाम दिया आई डैश। लेकिन बीच में क्या आया, बीच में आ गया लेंस नंबर 2। लेंस नंबर 2 ने इसको और ज्यादा कन्वर्ज कर दिया, कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्ज कर दिया तो जहां बननी थी उससे पहले ही एक बन गई फाइनल इमेज जिसको हमने नाम दिया आई। यहां तक कोई दिक्कत बेटा। चलो अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं u, और जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस को हम मानते हैं क्या, v। और ये जो लेंस 1 ने इमेज बनाई है, क्या इसको भी कुछ लेट कर ले, बिल्कुल इसको लेट कर सकते हैं हम V डैश, क्योंकि V डैश क्या है, V डैश है इमेज किसने बनाई, लेंस 1 ने, और V क्या है, इमेज बनाई लेंस 2 ने। अब याद करो, एक कहानी मैं आपको पूरे चैप्टर से सुनाता आ रहा हूं। इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस इज एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस।
पहले लेंस ने जो इमेज बनाई है ये इमेज इस सेकंड लेंस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, क्योंकि इस लेंस के लिए तो बेटा ये देखो ये वाली रे, इसे थोड़ी ना पता है यहां कहीं ऑब्जेक्ट था भाई, इस लेंस के लिए ही तो ये ऑब्जेक्ट था। इस लेंस के लिए तो ये लाइट रे कहीं ऐसे जा रही है, ये दोनों लाइट रे कहीं पीछे नहीं मिलेंगी, ये दोनों लाइट रे यहां कहीं मिल रही हैं, तो इस वाले लेंस के लिए तो ये जो इमेज बनाई थी लेंस 1 ने वो है एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये चीज समझने वाली थी बस, इसमें और कुछ नहीं है। लेंस 1 ने बेंड कर दिया, लेंस 2 ने और ज्यादा बेंड कर दिया, फाइनल इमेज बन गई। लेकिन अगर लेंस 2 ना होता तो लेंस 1 ने इमेज यहां बनाई थी, तो लेंस 1 ने जो एक इमेजिनरी इमेज वर्चुअल इमेज बनाई थी, दिस इमेज एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। इतनी कहानी समझ आई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं कहूं लेंस 1 के लिए आप मिरर फॉर्मूला वो लेंस फॉर्मूला लगाओ, लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस 1। लेंस 1 के लिए मिरर फॉर्मूला क्या होगा बेटा? लेंस 1 के लिए मिरर फॉर्मूला होगा 1/f1। भाई इसकी फोकल लेंथ आप लेट कर लो लेंस 1 की f1 और लेंस 2 की फोकल लेंथ लेट कर लो f2। दोनों अलग अलग लेंस है तो दोनों की फोकल लेंथ भी अलग अलग होगी। तो लेंस 1 के लिए हम लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो इसकी फोकल लेंथ f1 इज इक्वल्स टू 1/v। v क्या होता है बेटा? इमेज डिस्टेंस। लेंस 1 ने कहां इमेज बनाई है? आई डैश, कितनी डिस्टेंस है? v डैश, v डैश माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u। ये होगी बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 1। कुछ नहीं किया बेटा, लेंस 1 के लिए हमने लेंस फॉर्मूला लगाया है। लेंस फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, बहुत इजी सा था, हमने पढ़ा था 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारा लेंस फॉर्मूला था। इसमें f क्या होता था? फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस। v क्या होता था? इमेज, फर्स्ट लेंस ने इमेज बनाई v डैश पर, चलो ठीक है। u क्या होता था? u होता था बेटा ऑब्जेक्ट, वो अभी भी u है, कोई दिक्कत। अब यही कहानी हम दोहराएंगे लेंस 2 के लिए। लेंस फॉर्मूला फॉर L2। लेंस 2 के लिए हमने लगाया लेंस फॉर्मूला क्या होगा बेटा? बहुत आसान सी कहानी, 1/f2 वही हमारी फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 इमेज डिस्टेंस। सेकेंड लेंस ने इमेज कहां बनाई है? फाइनल इमेज v डिस्टेंस पर, तो ये हो गया v माइनस 1/u क्या होता था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब सेकेंड लेंस के लिए बेटा ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? यही तो चीज समझनी थी। फर्स्ट लेंस जो इमेज बनाता है वो सेकेंड लेंस के लिए क्या होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। तो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या हुआ बेटा? v डैश। यही थी बेटा समझने वाली चीज, इक्वेशन नंबर 2। देखो इस लेंस ने जो इमेज बनाई ना वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। सेकेंड लेंस की रे देखो ध्यान से, उसका इस ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है बेटा, उसके लिए तो ऑब्जेक्ट ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज उसने यहां बनाई है, तो u की जगह क्या आएगा बेटा? v डैश। चलो अब आगे की कहानी बहुत आसान है, क्या कर दें? इक्वेशन नंबर 1 को ऐड कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, 1 को प्लस कर दो 2 में। 1 + 2 क्या हो जाएगा बेटा? 1 + 2 हो जाएगा। देखो जब हम इस इक्वेशन को इसमें ऐड करेंगे तो 1/v प्लस का और 1/v डैश माइनस का ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारा आएगा बेटा LHS को LHS से ऐड कर दो, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। देखो बेटा ये दोनों तो कट गए, एक प्लस का था एक माइनस का था, दोनों इक्वेशन को ऐड किया कट गए। LHS LHS में ऐड हो गया, RHS RHS में ऐड हो गया, कोई दिक्कत? चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 1/v जो है 1/v माइनस 1/u कुछ बन रहा है यहां देखो, 1/v माइनस 1/u क्या बन रहा है? 1 फोकल लेंथ, तो यहां से इसको लिख सकते हैं 1 फोकल लेंथ, इसको इज इक्वल्स टू ये एज इट इज 1/f1 प्लस 1/f2। यही होती है बेटा कॉम्बिनेशन की नेट फोकल लेंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से प्रूफ होके आया है। क्या है? थियोरेटिकली सुनो, 2 या 2 से ज्यादा लेंसेज अगर किसी कॉम्बिनेशन में रखे हों तो उस पूरे कॉम्बिनेशन की जो नेट फोकल लेंथ होगी वो उन सबकी इंडिविजुअल फोकल लेंथ के सम के बराबर होगी। बात समझ आई?
किसी भी कॉम्बिनेशन की नेट फोकल लेंथ होती है, जितने भी लेंसेज उसमें लगे हुए हैं, यहां 2 थे चाहे 4 हो 5 हो 10 हो, 10 तक होता तो 1/f 10 तक जाता, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एंड सो ऑन लिख लेना इसके आगे जितने भी लेंसेज लगे होंगे। तो किसी भी कॉम्बिनेशन की नेट फोकल लेंथ होती है बेटा, उसके अंदर जितने भी लेंसेज हैं उन सब की फोकल लेंथ के सम के 1/f net इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन। चलो इतनी बात नोट कर लो फटाफट से, बहुत आसान कहानी थी। चलो आगे देखो, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया कॉम्बिनेशन के लिए। इसके अलावा इसमें क्या पूछा जा सकता है बेटा? इसके अलावा देखो इसमें ये आ सकता है, देखो अगर, अच्छा आपने पावर पढ़ा था, पावर ऑफ लेंस पढ़ा होगा 10th क्लास में, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं उसको। पावर ऑफ लेंस होता था द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज। कोई भी लेंस कितना ज्यादा लाइट रेज को कन्वर्ज कर पा रहा है या कितना ज्यादा लाइट रेज को डाइवर्ज कर पा रहा है, उसकी इस पावर को, इस डिग्री को बोलते थे पावर ऑफ लेंस। याद दिला दिया मैंने, फिर से डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज। किसी भी लेंस की लाइट रेज को कन्वर्ज करने की और डाइवर्ज, भाई दो ही तरह के तो लेंस है हमारे पास, तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा। तो किसी भी लेंस की कन्वर्ज करने की और डाइवर्ज करने की जो डिग्री है, पावर है, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। 10th क्लास में भी ये था, कोई घबराने वाली बात है नहीं। फॉर्मूला क्या था इसका? फॉर्मूला था बेटा पावर इज इक्वल्स टू 1/f। पावर ऑफ लेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इफ फोकल लेंथ इज इन मीटर। इस फॉर्मूले में आपको फोकल लेंथ किस में लेनी होगी? मीटर में। अगर आपके पास फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो आप 100/f का यूज कर सकते हैं। अरे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही तो होते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर मीटर में यूज कर रहे हो तो पावर 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ही तो होती है पावर। और अगर आप सेंटीमीटर में यूज कर रहे हो f को, तो आप 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100/f यूज कर सकते हो। ये आसान सी कहानी है। इसके अलावा SI यूनिट होती है इसकी, SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। डायोप्टर जिसको D से डिनोट करते हैं, डायोप्टर। और इसके अलावा बेटा अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी पावर हमेशा बेटा पॉजिटिव होगी। अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी पावर बेटा हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अगर आपके पास कॉनकेव लेंस है, अगर आपके पास कॉनकेव लेंस है, नोट पॉइंट में लिख लेना इन चीजों को, ये काम आएंगे आगे। अगर आपके पास कॉनकेव लेंस है तो उसकी पावर बेटा नेगेटिव होती है, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ भी बेटा नेगेटिव होती है। आपके आसपास दोस्त वगैरह होंगे आपके भी स्पेक्स वगैरह अगर लगे हुए हैं तो कहते हो ना मेरी माइनस में पावर है 1.2 डायोप्टर, कोई कहता मेरी प्लस में पावर है। प्लस में पावर जिसकी होती है यानी उसकी पास की जो आई साइड है वो वीक है, जिसकी माइनस में पावर होती है यानी उसकी दूर की आई साइड वीक है, क्योंकि पास की आई साइड को ठीक करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। और अगर दूर की आई साइड वीक है, वो सब ह्यूमन आई में 10th क्लास में तो पढ़ा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ह्यूमन आई में आपने पढ़ी थी ये चीजें। कॉन्वेक्स लेंस है अगर तो पावर पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव। कॉनकेव है अगर पावर नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव। खैर ये सब कहानी पूरी 10th क्लास की थी, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है, देखो पावर होता क्या है? 1/4 फोकल लेंथ। पावर होता है 1/4 फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो क्या यहां 1/f नेट को हम P नेट लिख सकते हैं? पावर नेट इज इक्वल्स टू 1/f1 यानी P1 और 1/f2 यानी P2 प्लस एंड सो ऑन जितने भी लेंसेज लगे होंगे। तो यहां से हम
कॉम्बिनेशंस में पावर भी प्रूफ कर सकते हैं, यानी पावर भी निकाल सकते हैं। पावर पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो या दो से ज्यादा लेंसेज अगर कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, कॉनकेव हैं या कॉन्वेक्स हैं, तो वहां से हम उनकी पावर भी निकाल सकते हैं। नेट पावर क्या होगी उस पूरे कॉम्बिनेशन की, नेट फोकल लेंथ क्या होगी उस पूरे कॉम्बिनेशन की, ये सब हमने बेटा ड्राइव कर दिया। नोट कर लो इसको भी फटाफट से, ठीक है बेटा। इसके अलावा ये चीज जरूर याद रखना, ये चीज जरूर याद रखना, ये वाली चीज जो मैंने बताई है, अगर कॉन्वेक्स है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव और अगर कॉनकेव है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। जब यहां से आप एफ नेट निकाल रहे होंगे तो ये जो F1 F2 है बेटा, यहां ध्यान रखना, हमने तो दोनों कॉन्वेक्स लिए थे तो पॉजिटिव। न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूं, अगर कहीं ऐसा सिस्टम है एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स लगा हुआ है, ऐसा कॉम्बिनेशन भी तो आ सकता है, तो जो कॉनकेव होगा उसकी फोकल लेंथ आप नेगेटिव लेना, है ना। बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स हैं इस टॉपिक पे, बुक में आपको मिल जाएंगे, आराम से इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, नोट कर लो बेटा। हो गया बेटा नोट। चलो ये था हमारा, एक तो पावर ऑफ लेंस मैंने इसमें बता दिया आपको, और इसके अलावा मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बता दिए। अब इन पे आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, जैसे कर लेते हैं, चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, कैसे कैसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। इस पे एक एग्जांपल करते हैं। छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है जिसमें एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, उसके जस्ट बाद एक कॉनकेव लेंस लगा हुआ है, और उसके जस्ट बाद एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। दिस इज लेंस 1, दिस इज लेंस 2, दिस इज लेंस 3, और इसकी फोकल लेंथ है सपोज 10 सेंटीमीटर। सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ है बेटा सपोज 15 सेंटीमीटर, और थर्ड लेंस की फोकल लेंथ है बेटा सपोज फिर से 10 सेंटीमीटर। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और क्वेश्चन में बेटा पूछा है कि इस कॉम्बिनेशन की नेट फोकल लेंथ कितनी होगी और इस कॉम्बिनेशन की नेट पावर कितनी होगी। इसके अलावा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हो, इमेज डिस्टेंस पूछा हो, वो सब भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u होता है। चलो पहले ये निकाल लेते हैं, एक बार करके देखो, फटाफट करके देखो। देखो बेटा क्या करेंगे, एफ नेट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 1/f नेट था = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 प्लस एंड सो ऑन। लेकिन हमारे पास 3 लेंस है तो हम 3 के लिए इसको यूज करेंगे। तो 1/f नेट निकालना है, 1/f1 की वैल्यू 10। अब याद करो साइन कन्वेंशन, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है, तो +1/-15 + 1/10। यहां से आपका एलसीएम आ जाएगा आई थिंक 30, तो ये हो जाएगा 3 - 2 + 3 1/f नेट। यहां से बेटा 1/f नेट कितना आ जाएगा आपका, 3 और 3 6, 6 में से 2 गए 4/30, तो एफ नेट आ गया आपका, एफ नेट आ गया बेटा 30/4 यानी 15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर प्लस की। यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन की जो नेट फोकल लेंथ होगी बेटा वो होगी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज क्या पूछी है बेटा, पावर पूछी है। पावर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पी नेट का फॉर्मूला सिंपल था, P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन। पावर क्या था यहाँ पे, पावर हमारा क्या था 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। ये तो अभी निकाल चुके हैं, ये तो बेटा निकाल चुके हैं, तो हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। पावर होता क्या है, पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और अगर सेंटीमीटर में दी हुई है, ये सब हमारा सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर में पावर होता है 100 फोकल लेंथ। एफ नेट हमारे पास आ चुकी है, तो डायरेक्ट हम यहां रख देंगे ना बेटा, देखो P = 100/7.5 डायोप्टर, ये होगा हमारा आंसर। डिवाइड तो आप कर ही सकते हो 100/7.5, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट पावर। ठीक है, इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स आपको बुक में मिल जाएंगे, आराम से कर लेना, बहुत इजी सा ये टॉपिक था, कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं। ठीक है बेटा, इसके अलावा अब हमारे पास बेटा रे ऑप्टिक्स में 2 ही चीजें बची हैं, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, और बोर्ड एग्जाम में 100% वहां से क्वेश्चन आना ही आना है।
तो अगली वीडियोस में हम कवर करेंगे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए बेटा।